हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर लेकर आते हैं। आज आपका स्वागत रहेगा इस 10 मिनट शो में। आज इस शो में हम क्या बातें कवर करेंगे? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। एक कहानी के रूप में इसे हम समझेंगे। क्यों बात कर रहे हैं हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में? जैसे कि आपको पता है, आज क्या तारीख है? आज 19 फरवरी है। 19 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है इस चैंपियंस ट्रॉफी की। कब तक होगा? फाइनल मैच खेला जाएगा 9 मार्च 2025 को। कौन कौन सी टीमें जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। तो ये जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्राइटेरिया क्या इन्होंने रखा है कि इसमें 8 टीमें ही होती हैं। जब इस चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी उस समय तो 9 टीमें थी इसमें। वो भी बात कवर करेंगे कब से इन्होंने ये क्राइटेरिया रख दिया कि 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। और बाकी जो बातें हैं, कौन सी टीम सबसे सफलतम टीम मानी जाती है, इसमें सब बातें विस्तार से करेंगे, शुरुआत से लेकर करेंगे, है ना। तो जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आईसीसी के बारे में। सबसे पहले आईसीसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम? आईसीसी आप कह सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनी हुई है क्रिकेट से संबंधित, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? इसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में जितने भी मैच होते हैं, विश्व स्तरीय मैच, है ना, जैसे कोई भी बात करें, किसी विश्व स्तरीय श्रृंखला की बात करें, जैसे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होता है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई, ये तो पुरुषों के लिए मैंने बताई है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए ये आयोजन करवाया करते हैं, ठीक है। तो विश्व स्तर पर ये क्रिकेट के जो नियम वगैरह हैं वो बनाती है कौन? आईसीसी। इसी आईसीसी के द्वारा ये शुरुआत की गई है चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। विस्तार से बातें कवर करेंगे कम समय में। तो जैसे हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बात है जून 1909 की। जून 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। शॉर्ट फॉर्म में इसे उस समय भी आईसीसी के नाम से जाना जाता था। कौन कौन सी टीमों के प्रतिनिधि उसमें आए थे? तो दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने उस समय हिस्सा लिया जब इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा बने थे। और इसके साथ में और कौन आता है? इंग्लैंड। तो इन 3 देशों की जो टीमें हैं उन्होंने मिलकर क्या किया था? आईसीसी की स्थापना की थी। बात है ये कब की? जून 1909 के आसपास की बात है। तारीख बता देता हूं, 15 जून था। फिर करते करते समय बीतता गया और इन्होंने फिर क्या नाम कर दिया? 1965 में इसका नाम बदल दिया इन्होंने। और इसका नाम क्या कर दिया? इंपीरियल की जगह इन्होंने इंटरनेशनल कर दिया। बाकी सेम टू सेम पड़ा रहने दिया। शॉर्ट फॉर्म इसे फिर भी आईसीसी का ही नाम दिया गया। करते करते फिर समय बीतता गया और फाइनली जो नाम हम यूज करते हैं, ये नाम इसे कब मिला था? 1989 में मिला था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद 1965 से 1989 के सफर में एक शब्द का चेंज आया। कॉन्फ्रेंस की जगह पर क्या हो गया? काउंसिल हो गया। वर्तमान में इसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सभी जानते होंगे उनके बारे में। नाम है जय शाह। जय शाह, है ना, अमित शाह के बेटे हैं, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उनके बेटे हैं ये बातें क्लियर हुई। आईसीसी के द्वारा ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, आरंभ किया गया। और बात कब की है? वो बात है 1998 की। वर्तमान में कौन सा संस्करण चलेगा अब? यानी आज से शुरू हो चुका है। कहां पे शुरू हुई है? ये पाकिस्तान में शुरू हुई है। अब की बार कौन कौन मेजबानी कर रहे हैं? तो पाक और यूएई, पाकिस्तान और यूएई जो है ना, वो अब इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला मैच शुरू भी हो चुका है, आज अभी चल रहा है। ठीक है, इंग्लैंड ने पहली पारी शुरुआत की है। एक खिलाड़ी ने तो शतक भी लगा दिया उनकी तरफ से। ठीक है ना। तो जैसे पहला संस्करण की बात करें हम, ये 1998 में हुआ। वर्तमान में जो 2025 में चल रहा है, ये कौन सा एडिशन रहेगा? 9वां एडिशन रहेगा। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरुआत कब हुई थी।
तो 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये टूर्नामेंट जब 1998 में बांग्लादेश में खेला गया तो किसके रूप में था? ये विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, आप कह देंगे बांग्लादेश में शुरुआत जरूर हुई थी इसकी 1998 में, परंतु बांग्लादेश इसका हिस्सा नहीं था, खेला नहीं था वो। ठीक है, तो इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? उस समय 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच दक्षिणी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका जो है वो विजेता टीम घोषित हुई थी, है ना, विजेता। तो मैं यहां पे ठीक जो सिंबल है वो लगा देता हूं। इस सीरीज में यानी कि जो पहला एडिशन था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने थे? जैक कैलिस बने थे, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के एक अच्छे खिलाड़ी रहे। आप शायद उनका नाम जानते भी होंगे। एक नाम आता है, उस समय कोर्निए नाम का एक व्यक्ति थे, जो कि कौन थे? कप्तान थे। उन्हीं की कप्तानी के अंडर में साउथ अफ्रीका ने यह पहला टूर्नामेंट जीता था। अब यहां पर आपने वो नाम सुना होगा, इसे एक और नाम दिया जाता है, नॉकआउट ट्रॉफी भी इसे कह दिया जाता है। उसके पीछे कहने का कारण क्या रहा? इसमें किस प्रकार का वो होता है? तो आप कह देंगे कि ये वनडे फॉर्मेट होता है, वनडे फॉर्मेट। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इस आईसीसी चैंपियनशिप को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा यहां पर। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, पहला संस्करण जो कि 1998 में हुआ, उसमें जीत किसने हासिल कर ली? साउथ अफ्रीका ने हासिल कर ली थी, कोर्निए के नेतृत्व में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो जी। और उसके बाद हम बात करते हैं 1998 की तो बात हमने कर ली। फिर 2000 की बात करें हम, 2000 में मेजबान देश कौन सा बना था? केन्या बना, जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो जीत गया था और भारत उसमें रनर अप की भूमिका में रहा। तो ये रहा न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड। कब की बात है? ये 2000 की बात है और ये इनका दूसरा एडिशन था। इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे इस दूसरी श्रृंखला में? तो आप कह देंगे हमारे जो सौरव गांगुली थे ना, सौरव गांगुली, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे ज्यादा रन, आप लिख सकते हैं सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता है कि इसमें किसी को नहीं मिला था, वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा समय बीतता चला गया। मैंने अभी आपको क्या नाम बताया था? इसका नाम नॉकआउट टूर्नामेंट रखा गया था। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड दूसरा एडिशन इसका जीत गया, उसके बारे में कहा जाता है कि फिर इन्होंने इसका नाम बदल दिया था। नाम बदलकर क्या कर दिया? इसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहने लगे, चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे हम आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। आप ये कह सकते हैं जब 2002 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया, उससे पहले इन्होंने नाम बदल दिया था, है ना। 2002 से पहले नाम ये परिवर्तन हो चुका था। फिर 2002 की जब बात करते हैं, इनका तीसरा एडिशन शुरुआत हुआ। तीसरा एडिशन, इसमें हम क्या रहे? ये 2 कप्तान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे सौरव गांगुली और ये थे श्रीलंका के कप्तान। तो श्रीलंका और जो हमारा भारत था, इन दोनों ने क्या किया? इसमें एक साथ जीत ली। क्यों एक साथ इनको जीत दे दी गई? क्योंकि उस समय बारिश आ गई थी। बारिश की वजह से क्या हुआ? वो मैच चल नहीं पाया, लगातार बारिश होती रही, रिजर्व डे पर भी मैच पूरा नहीं हो सका। इसी वजह से भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ये जो टूर्नामेंट थी, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? सबसे ज्यादा रन तो नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का। सभी जानते होंगे वीरेंद्र सहवाग के बारे में, है ना, हमारे भारतीय खिलाड़ी। सबसे ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, यानी कि 3rd एडिशन में। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो नहीं, अब हम कितने बातें कर चुके हैं? ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर अब क्या होता है? 2004 का जो टूर्नामेंट था वो कहां पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ और उसमें वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की थी। ये देख सकते हैं 2004 का जो था, इसमें वेस्ट इंडीज ने क्या किया? जीत हासिल की। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसमें जैसे हम बात करें 2004 वाले में, इसमें कौन रहा था अपना सबसे ज्यादा, जिसने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता? तो एक सरवन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, सरवन, वो इसमें क्या बने? मैन ऑफ द सीरीज बने। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? चलिए जी, फिर हम बात करते हैं। उसके बाद 2006 में हुआ था एक
आईसीसी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे, तो आप कह सकते हैं भारत में आयोजन किया गया। और इसमें कौन बने यहां पर विजेता, तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया उसमें पहली बार बना 2006 के 5वें एडिशन में। इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो नाम आता है क्रिस गेल का। क्रिस गेल जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, रन, ठीक है जी। उसके बाद में समय जैसे जैसे बीतता गया, उसके बाद फिर इन्होंने अगला जो था 2009 में, वो कहां पर हुआ, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। और इसमें भी किसने जीत हासिल की, ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत चुका है। एक समय था 2006 का, दूसरी बार समय था 2009 का, ठीक है। उस समय कप्तान कौन हुआ करते थे, रिंकी पोंटिंग हुआ करते थे। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो नाम आता है रिंकी पोंटिंग का। और मैन ऑफ द मैच भी कौन रहा था, रिंकी पोंटिंग का आप नाम लिख सकते हैं। समय बीतता चला गया। 2009 के बाद आपको पता है कब हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप लिख सकते हैं इंडिया, इंग्लैंड और वेल्स। इंडिया जिसमें क्या रहा था, जीत गया था इंडिया। इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा यहां पर मेजबानी की गई थी। 2013 जिसे 7वां एडिशन कहा जाता है, इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल किसके बीच में हुआ, भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ, जिसमें भारत की जीत हो गई थी। कितने रनों से जीता भारत, तो आप लिख देंगे 5 रनों से। और उस समय हमारे कप्तान कौन हुआ करते थे, महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की। हालांकि भारत की तरफ से देखा जाए तो ये दूसरी जीत थी। पहली जीत हमें कब मिली थी, 2002 में मिली थी, जब श्रीलंका और भारत को एक साथ विजेता घोषित किया गया था, है ना। इस 2013 के टूर्नामेंट में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, शिखर धवन को, है ना, जिनके बारे में आप जानते होंगे। ये कुछ फोटोज आप देख पा रहे होंगे, ये उसी समय के क्षण की फोटो है। ये विराट कोहली आपको नजर आ रही है, तारीख यहां पर लिखी हुई है, देख सकते हैं 2013 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये आयोजन जब हुआ था। उसमें रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, है ना, ये बड़े, भुवनेश्वर कुमार, इनका अहम योगदान रहा था उसमें, आपने देखा भी होगा। समय बीतता चला गया, काफी समय के बाद 2017 में फिर 8वां एडिशन हुआ। और वो किसने जीता, तो वो जीता पाकिस्तान ने, ठीक है जी। आप कह देंगे चलो ठीक है, पाकिस्तान ने जीत हासिल की 2017 में। उसके बाद हुआ ही नहीं, उसके बाद 9वां एडिशन अब होगा 2025 में होने जा रहा है। आज शुरुआत हो चुकी है ना। ये 19वां एडिशन, सॉरी 19वां एडिशन नहीं, 9वां एडिशन 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी आपने तो ना थोड़ा सा सही से नहीं समझाया, हमें तो समझ में नहीं आया है कि किस प्रकार से होता है, इसका आयोजन कितने समय के बाद होता है, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। और फिर आपके मन में यह भी आया होगा कि ये जो टीमें हैं, 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, इसका क्या चक्कर है। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास क्या करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1998 में हुई। यही तो मैंने कहा, शायद हो सकता है मैंने मैप लगाया हो, चलिए कोई बात नहीं, आगे लगाया होगा। 1998 में जब शुरुआत हुई तो उसमें 9 टीमें हिस्सा ले रही थी, ठीक है। और उसके बाद में 2000 में जब इसका आयोजन करवाया गया तो इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, 11 टीमें इसमें हिस्सा बनी। 2002 में आपको पता है भारत को जीत मिली थी संयुक्त रूप से, उस समय 12 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी, है ना। और 2004 की बात करें तो उस समय भी 12 टीमों ने हिस्सा लिया, ठीक है जी। आप कह देंगे जी हां, इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2006 का जब ये टूर्नामेंट हुआ, उसमें कितनी टीमें हिस्सा बनी थी, 8 टीमें इसमें हिस्सा लेने आई। 2000, हाँ, यहीं से कहानी जो है वो थोड़ी आपको एक और समझ में आएगी। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कितने समय के बाद होता है ये टूर्नामेंट। यहां पर देख पा रहे होंगे 1998, 2 वर्ष का अंतराल है, यहां 2 वर्ष का अंतराल है, 2 वर्ष का अंतराल है। तो जब इसकी शुरुआत की गई थी तो ऐसा सोचा गया था कि हर 2 साल बाद यह टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार 2006 में आयोजन जब इसका करवाया गया तो 2008 में कहां पर होना था, पाकिस्तान में होना था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर नहीं हो पाया, उन्होंने आयोजन नहीं होने दिया। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। आयोजन जब नहीं हुआ सुरक्षा के कारणों से, फिर अगले साल वो हुआ था 2009 में। 2009 में कहां पर हुआ था वो, फिर आपको पता है साउथ अफ्रीका में हुआ था। आपको मैंने थोड़ा अभी टेबल भी दिखाई है उसमें।
उसमें कितने हिस्से, कितनी टीमें जो थी वो हिस्सा बनी, तो 8 टीमें आई उसमें। ये जो दोनों ही है ना 2006 और 2009, इसमें कौन जीता था उसमें आपको पता होगा। 2006 और 9 में मैंने आपको बताया था, यहां पर देख पा रहे होंगे, ये 2009 में ऑस्ट्रेलिया, 2006 में भी ऑस्ट्रेलिया, यानी ये दोनों ही संस्करण जो है किसने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने जीते। उसके बाद में समय बीतता चला गया, सोचा गया कि जो इसमें एक नियम इन्होंने बनाया था, नियम ये था कि अब के बाद जो है वो 8 टीमें ही इसमें हिस्सा लिया करेंगी। 8 टीमों के लिए योग्यता क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 2013 में फिर से शुरुआत हुई इसकी। अब उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 4 सालों के बाद होने लगा, 4 सालों के बाद, है ना, 4 सालों के बाद। ये तो 3 साल बाद हुआ, यहां पर ये 4 साल का अंतराल देख पा रहे होंगे। ये जब हुआ 2013 में, इसी में भारत ने जीत हासिल की थी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। 2013 के बाद 4 साल बाद फिर कहां पे हुआ, तो आप कह देंगे 2017 में, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी, इंग्लैंड एंड वेल्स में ये आयोजित हुआ था, क्लियर हुआ। उसके बाद 2017 में ये एक बार ऐसा लगा कि इसे खत्म कर दिया गया, अब इसी शुरुआत नहीं होगी, लेकिन 7 और 4 11 होते हैं, यानी 2021 में क्या हुआ था, 2021 में आईसीसी ने घोषणा की कि 2025 में आईसीसी का जो आयोजन किया जाएगा वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भारत वालों ने मना कर दिया था, इस वजह से पाकिस्तान और साथ में यूएई का भी ऐड किया गया है इसमें नाम, है ना। तो उसके बाद 2000 हम कह देंगे 25 और 4 29, 29 में कौन करेगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा। ये आईसीसी घोषणा कब की थी, 2021 में की थी, हालांकि 2021 में तो होना चाहिए था, लेकिन आप कह सकते हैं नहीं हो पाया। अभी ये इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, आपको मैंने बता ही दिया है ना, तो ये मैंने बता दी है। पहले 9 टीमें थी, उसके बाद 11 12 12, फिर उसके बाद 8 टीमें, उसके बाद हमेशा ही 8 टीमें इसमें हिस्सा लेती रही हैं। ये नियम कब बना दिया गया था 8 टीमों का, तो ये 2009 की बात है, जब ये नियम बना दिया गया कि 9 इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहां पर देख सकते हैं ये है 8 टीमें, इनको किस आधार पर लिया जाता है कि वो 8 टीमें ही आएंगी। ये कौन है, ये बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, है ना। तो जैसे यहां पर एक टेबल आप देख पा रहे होंगे, ये किसकी टेबल है, ये है अपने आईसीसी वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप का मतलब क्या है, यहां पे जो वनडे वर्ल्ड कप होता है उसकी बात हो रही है। तो जो वनडे वर्ल्ड कप में टॉप 8 टीम्स होती है ना, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने दिया जाता है, ये एक अनिवार्यता है, ठीक है। तो ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप है कब हुआ था, 2023 में हुआ था। ये आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सी हैं 8 टीमें, जो इंडिया है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, ये है वो 8 टीमें जो कि हिस्सा ले रही हैं। अनिवार्यता यही है कि वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें कौन सी टीमें शीर्ष पर रही, टॉप 8 टीम्स, है ना, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। ये नियम कब बना था, हालांकि आपको पता है ये जो वर्ल्ड कप हुआ था अपना, ये वर्ल्ड कप भारत हार गया था। फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ था, फाइनल मैच जो हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। भारत को 240 रन बना पाए थे और उन्होंने बना दिए थे 241, है ना, तो वो जीत गए थे। आपको पता होगा वो फोटो कितनी वायरल हुई थी। तो ये वर्ल्ड कप 2023 का भारत हार गया था। फिर 2024 का जो वर्ल्ड कप था, T20 का वर्ल्ड कप, वो हमने जीता अपने रोहित शर्मा की कप्तानी में। रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, ठीक है। लेकिन T20 फॉर्मेट को आपको यहां पर मर्ज नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है वनडे वर्ल्ड कप। वनडे वर्ल्ड कप में जो टॉप रैंकिंग होती है 8 टीम्स की, उनको सिलेक्ट किया जाता है, वो खेलते हैं यहां पर। और साथ में आपको ध्यान में रखना है ये वनडे फॉर्मेट होता है। अभी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। कहां पर हुई है शुरुआत आपको पता है, पाकिस्तान में। तो ग्रुप बनाए हुए हैं, 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है। तो पहले ग्रुप में कौन कौन है, भारत है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, और इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहां आप ये फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये है, ठीक है। तो ग्रुप 2 में जैसे पाकिस्तान भी अपना ग्रुप ए में ही आएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और न्यूजीलैंड, ये ग्रुप ए में है, बाकी जो बच गए ग्रुप बी में है, ठीक है जी। चलो जी,
इस प्रकार बातें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपको बताया कि जय शाह वर्तमान में चेयरमैन बने हुए हैं आईसीसी के, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अब आपको यह बताना है कि जय शाह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं, सभी को पता है। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था, आप बता देंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं, विश्व स्तर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है क्रिकेट को लेकर, उसे तो हम कहते हैं आईसीसी। लेकिन भारत में जैसे कोई टूर्नामेंट का आयोजन करवाना है तो वो किसके द्वारा करवाया जाता है, वो बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है। आप बताएंगे कि बीसीसीआई के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। चलिए नमस्कार। होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में। 19 फरवरी आज यानी अभी मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड के द्वारा खेला जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है जी। तो मिलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। शुरुआत हुई है, ठीक है। तो 9 मार्च को फाइनल मैच खेला जाना है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।